प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। एक व्यूअर की रिक्वेस्ट आई है कि मैं देखूं कि करंटली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी कैन बी रोमांटिक, थर्ड पार्टी कैन बी नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखना है, आपसे बेटर आपके सिचुएशन को, आपके पर्सन के स्वभाव को, और अगर थर्ड पार्टी को आप जानते हो तो थर्ड पार्टी के स्वभाव को आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो अपना प्रैक्टिकल सिचुएशन दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। हर कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो आप ही को फिल्टर करके लेना पड़ेगा कि कितना पोर्शन आपके लिए है और क्या आपके लिए नहीं है। कोई भी रीडिंग, किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। एपिसोड 1 एपिसोड 2 नहीं चल रहा है। सेम टॉपिक पर भी अगर मैं रीडिंग करूं तो एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो कलेक्टिव वो फर्स्ट रीडिंग देखा है वही सेम कलेक्टिव ये भी रीडिंग भी देख रही है। सो कलेक्टिव चेंज हो जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती है, सो रीडिंग भी चेंज हो जाती है। सो अगर सेम टॉपिक पे कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है या फिर ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वो रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल सिचुएशंस। Again, I want to repeat myself. Third party can be romantic third party, non-romantic third party, technical third party. So cards only pick energies, only pick energy. So अगर cards को pick करना होगा तो आपकी energy will be picked among collective energy. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करेंटली क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है दोनों के बीच। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक ऑरेकल से, ये डार्क कार्ड्स है। देख लेते हैं कि व्हाट्स ब्रूइंग बिहाइंड द वेल, और क्लैरिफिकेशन लेंगे ट्रेडिशनल टैरो से। सो करेंटली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। मैंने क्वेश्चन करने से पहले ये कार्ड फ्लिप किया, बाहर आया, सो ये मैं नहीं लूँगी। सो नाउ 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ये लूँगी, क्या गया उनके। ओके, दो कार्ड्स, नो 1 कार्ड। ओके, hater is the bottom of the deck energy. Tired of drama, a situation about to explode in their fields. Clarification cancel. Clarify hater. Four of Cups. Clarify tired of drama. Two of Cups. Clarify a situation about to explode. उड़ के गया। 2 कार्ड्स नहीं लूँगी। Ten of Cups. In their fields. Clarify. Queen of Cups. Makes sense. Hater comes with the 4 of Cups. यहाँ आपकी एनर्जी थोड़ा सा आया है या हेटर नाउ, और ये देखो इट्स अ लाल, jealousy is there,
हेट्रेड ऑफ कोर्स इज देयर, बट दैट वो हेट्रेड के पीछे का रीज़न जेलसी, पोजेसिवनेस, एंगर है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ ज़्यादा आपके थर्ड पार्टी का एनर्जी आई है। यो अभी ना ये रिलेशनशिप बहुत विषाक्त हो गया है दोनों के लिए ही, बट मोर फॉर द थर्ड पार्टी। योर थर्ड पार्टी इज़ हेटिंग इट कि आपके पर्सन है तो आपके पास, आई मीन थर्ड पार्टी के पास, पर सोच आपके बारे में रहे हैं। सी योर पर्सन इज़ इन अ क्लोज्ड अप एनर्जी विद द थर्ड पार्टी एंड योर थर्ड पार्टी इज़ हेटिंग दिस। वो आपके पर्सन को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नॉट इंटरेस्टेड। आपके पर्सन रादर जो खो गया है, अगर आपके साथ चीज़ें ख़राब हुई है तो योर पर्सन इज़ मोर इनटू इंट्रोस्पेक्शन, मोर इनटू रेमिनिसिंग, वो मिसिंग एनर्जी, याद करना क्या हुआ था, क्या हो गया, अफसोस। आपके पर्सन को अफसोस जो भी आपके साथ हुआ उस बात का भी अफसोस है, और क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ऐसे फंसे हैं, अपने ऊपर भी अफसोस आ रहा है कि वो अपने साथ भी गलत ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? वेर यू नो योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। एक एपैथी आया है, किसी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही खिटखिट कर रहे हैं, मिजाज उनका बहुत ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ही वो होता है ना खिटखिट हर टाइम करना, वो टाइप मैक्सिमम टाइम चुप ही रहते हैं, बोलते हैं तो कुछ पूछो तो सीधे मुंह जवाब नहीं देते हैं, बात ही शायद अच्छे से नहीं करते हैं थर्ड पार्टी से। और आपके पर्सन बोल तो नहीं रहे हैं कि आपकी याद में है या आपके साथ उन्होंने जो किया उसका उनको अफसोस है, पर थर्ड पार्टी इज़ वेरी इंट्यूटिव। शायद ये बहुत दिनों से आपके पर्सन के साथ रह भी रहे हैं या फिर इवन अदरवाइज वेरी इंट्यूटिव। शायद वो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करता है या करती है, व्हाटएवर। वो भी ना अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि वो उसको गुस्सा आ रहा है। देखो इसका फेस देखो, इट्स अ पैन फेस्ड हेटिंग, बट मुंह देखकर पता नहीं चलेगा कि हेट्रेड है, जेलसी है, गुस्सा है, फीलिंग वेरी जेलस ऑफ यू कि ये है तो मेरे पास, पर तेरे बारे में कैसे सोच रहा है, तूने इस पर इतना प्रभाव विस्तार कर दिया कि तेरे यादों से ये बाहर ही नहीं आ पा रहा है। फीलिंग वेरी पोजेसिव, सो जेलस एंड पोजेसिव नहीं, योर थर्ड पार्टी इज़ वेरी पोजेसिव अबाउट योर पर्सन। सो हाँ, ये क्या हो रहा है एंड हेटिंग इट। आपको भी नफरत कर रहे हैं, आपके पर्सन के प्रति भी नफरत हो रहा है कि ये कैसा इंसान है, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली दोनों ही इन दैट सेंस क्लोज्ड अप एनर्जी में है, दोनों ही पुरानी बातें याद कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ बिताए हुए पल याद कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, वो पल, वो अपॉर्चुनिटीज़ को, वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को याद कर रहे हैं जहाँ ये थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल सकता था या सकती थी, पर नहीं निकले। जबकि आपके थर्ड पार्टी भी वही बीते हुए पल, पहले तो कितना सब कुछ सही था, अब कैसे हो गया है। आपके थर्ड पार्टी भी सीधे मुँह आपके पर्सन से बात तो नहीं कर रहे, काफ़ी टॉन्ट, काफ़ी सरकास्टिक टोन है, बट हाँ वो एंगर एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, अबाउट टू एक्सप्लोर, पर अभी भी वो हैप्पी फैमिली का ड्रामा तो चल रहा है। क्योंकि द कार्ड जो आया है वो है टायर्ड ऑफ ड्रामा विद द टू ऑफ कप्स। थक चुके हैं दोनों ही एक दूसरे का सोलमेट प्ले करते करते, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते करते, यू नो, सबके सामने सब कुछ सही है, बहुत प्यार है मुझे तुमसे बेटर मुझे कोई नहीं जान सकता है, तुम ही मेरे सोलमेट हो। एंड सोलमेट नीड नॉट बी रोमांटिक, सोलमेट कैन बी एनीथिंग। सो एनीवे, लाइक तुमसे बेटर मेरे लिए कोई नहीं, मुझे कोई नहीं जानता है। माई कप इज़ ओनली फॉर यू एंड योर कप इज़ ओनली फॉर मी। कप इमोशंस। सो वो लोग थक चुके हैं ये ड्रामा, ये परफेक्ट कपल का या परफेक्ट रिलेशनशिप का, ये एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल अट्रैक्शन का, कोलैबोरेशन का, कमिटमेंट का ड्रामा करते करते, क्या एज इफ़ दे आर अ टीम, एक ही जैसा सोचते हैं, एक ही जैसा सोचते हैं, एज इफ़ दे आर ट्विनिंग एनर्जीज,
थक चुके हैं, टायर्ड ऑफ ड्रामा बोथ। आपके थर्ड पार्टी शायद आपके पर्सन को खोना नहीं चाहते, एंड आउट ऑफ दैट एंशियस अटैचमेंट ट्रॉमा आपके थर्ड पार्टी ये नाटक करते रहते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के गुनाह को, गिल्ट को, रेड फ्लैग्स को। और आपके पर्सन भी शायद थर्ड पार्टी के पास सेफ फील करते हैं, क्योंकि नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ईजी टू मैनिपुलेट। सो वो भी वो अवॉइडेंट नेचर उनका फुलफिल्ड हो जाता है। सो दैट इज़ वाई ये ड्रामा तो करते हैं, बट नाउ बोथ आर टायर्ड। कितने दिन ड्रामा करें, कभी तो कर्टन्स डाउन होना ही होता है, राइट? सो नाउ इट्स टाइम फॉर कर्टन्स डाउन। Totally tired, exhausted, burnt out energy. 4 of Swords I can see. आया नहीं है, but this is the 4 of Swords energy. Totally burnt out. In fact दोनों एक दूसरे से temporarily शायद withdraw भी कर रहे हैं। I don't know दोनों में से कौन पेन में है। इमोशनल पेन में तो डेफिनेटली, बट फिजिकल पेन में भी आई कैन सी फिजिकल पेन फॉर बोथ ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम। कोई सर्जरी, छोटा मोटा कोई कट्स हो सकता है, बट वट एवर इट इज़ दे आर एग्जॉस्टेड नाटक करते करते। सिचुएशन अबाउट टू एक्सप्लोर कम्स विद द 10 of Cups। अगेन ये जो परफेक्ट फैमिली है, वो होता है ना कि कोई अचानक से बाहर से आ जाता है। आई मीन जनरली लोअर मिडिल क्लास घरों में सब डंप करके रखा जाता है, ये कटोरा, ये वो। कोई गेस्ट आता है तो जल्दी से उस पर हम एक अच्छे से चादर का कर्टन बिछा देते हैं, एज अ कर्टन। पर उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर का वो कार्पेट के नीचे का धूल साफ़ हो गया, या फिर बेड के नीचे हम लोग सब जितना भी वो स्टोर रूम की तरह हम लोग पहले वो होता था ना कि यूज़ करते हैं, बेड के नीचे पूरा बर्तन घुसा दिया, बकेट्स घुसा दिया, आलू की छुरी जो भी है सब घुसा दिया, और एज इफ़ सब कुछ परफेक्ट है। देखो कहीं कितना क्लीन है घर, पर बेड के नीचे देखो तो इट्स अ जंक यार्ड। सो वो लोग भी ऐसे ही जो एक दूसरे को भी मतलब वो होता है ना कि एक ही झूठ अगर बार बार खुद से बोलते रहो तो अल्टीमेटली वही सच होने लगता है। सो ये झूठ ये लोग इतने दिन से प्ले आउट कर रहे थे ना, एक दूसरे को बोल रहे थे सेम झूठ, सबको बोल रहे थे, एक दूसरे को बोल रहे थे, खुद को भी बोल रहे थे कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ परफेक्ट है। वी आर द 2 of Cups, वी आर द सोलमेट एनर्जी, आवर लाइफ इज़ लाइक द 10 of Cups, इज़ द परफेक्ट, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, देयर इज़ सो मच हार्मनी। हम लोग कितने खुश है, कितना खुश है, कितना खुश है। अभी द सिचुएशन इज़ अबाउट टू एक्सप्लोर। वो होता है ना कि वो भी लिमिट होता है कि बेड के नीचे स्टोरेज का भी एक लिमिट होता है ना, कि ओवर स्टोरेज कर दो तो वो तो बाहर आ ही जाती है। कितना प्रेशर डालोगे, वो एक्सप्लोर करेगी। सो झगड़ा अभी हो तो नहीं रहा है, पर एक घमासान कुछ फूटने तो वाला ज़रूर है। शिट्स अबाउट टू पॉप ऑफ इन फ्लेम्स। ऑल्सो आपके पर्सन या थर्ड पार्टी को कोई बर्न इंजुरीज़ हो सकते हैं एक्सीडेंट में, या ऑफ कोर्स एक्सीडेंट में होता है कोई ऐसे ही तो, आई मीन अनलेस दे हैव सुसाइडल टेंडेंसीज, जो एनर्जी मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। कोई एक्सीडेंटली कोई आग लग जाना, या आग में कुछ इम्पोर्टेंट जल जाना, या अपना हाथ या कुछ जल जाना, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट येस, सिचुएशन इज़ अबाउट टू एक्सप्लोर। अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत और नाटक इनसे नहीं हो रहा है, और शायद जब होगा ना तो ऐसा टाइम पे होगा, एक अनएक्सपेक्टेड टाइम पे होगा। देखो दीज आर 2 कॉन्ट्रडिक्शंस। यहाँ देखो ये 4 लोग कितना मस्ती कर रहे हैं, द रेनबो एंड ऑल दैट, एंड हियर आग लग गई है। दे वोंट इवन बी एक्सपेक्टिंग इट। इनफैक्ट वो लोग प्लान भी नहीं करेंगे चीज़। आई मीन मे बी जो झगड़ा या जो भी एक डिज़ास्टर, अगर वो एक्सीडेंट होता है तो वो भी ऑफ कोर्स एक्सीडेंट कभी प्लान नहीं होते। अगर जो भी होगा अचानक होगा। जो ये लोग द सिचुएशन इज़ अबाउट टू एक्सप्लोर, वो लोग शायद एक दूसरे के साथ झगड़ा करने का प्लान नहीं करेंगे, बट सच विल बी द ट्रिगर कि शिट विल हिट द सीलिंग। अचानक कोई सच सामने आ जाना, अचानक किसी का आ जाना, वो लोग कंट्रोल करते हुए भी नहीं कर पाएंगे। सो दैट
और ये आएगा, अभी आया नहीं है, सिचुएशन इज़ अबाउट टू एक्सप्लोर, बट बहुत ही जल्द आएगा. However, see, they are, in their fields comes with the Queen of Cups. However, they are empathetic to each other. They are compassionate for each other. अभी भी, आपको अगर ये झूठ बोला गया है, आप इन द स्लीप होता है ना, इन द फील्ड्स, आपको अगर ऐसा बोला गया है कि थर्ड पार्टी उसका ख्याल नहीं रखते हैं आपके पर्सन का, झूठ, अगर वो बोले हैं कि वो थर्ड पार्टी का ख्याल नहीं करते हैं, परवाह नहीं है, वो भी झूठ है. कि वो बस अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो बस सोसाइटी का प्रेशर, नो. क्वीन ऑफ कप्स, जेंडर जो भी हो, डजेंट मैटर, इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स. बहुत ही आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट भी है, नर्चरिंग भी है, केयर करते हैं एक दूसरे के. एक मिनट. बट नॉट एज लवर्स. बट नॉट एज लवर्स. अब क्योंकि आप बोलोगे कि फिर वो लोग टायर्ड ऑफ ड्रामा क्यों हैं, बिकॉज दे आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में कोई मेल नहीं है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कौन बेहतर है कौन कमतर है. मे बी दे आर टू राइट पीपल इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप. शायद बहुत अच्छा दोस्त हो सकते थे, इफ़ अगर वो लोग रोमांटिक, अगर मैं रोमांटिकली बोलूँ, सो इफ़ इट्स अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, प्यार नहीं है, बिकॉज प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस टाइप ऑफ लवर कंपेनियन थर्ड पार्टी को चाहिए वो आपके पर्सन नहीं है, और जिस टाइप ऑफ कंपेनियन आपके पर्सन को चाहिए वो थर्ड पार्टी नहीं है. यू गेट इट. और अगर नॉन रोमांटिक है, सो तब तो बात ही ख़त्म. मे बी इट्स फॉर द रिलेशनशिप सेक, कि मेरी माँ है या मेरी बाबा है या मेरे बेटा बेटी, वो सहानुभूति है, प्यार नहीं है. हम लोग ना मिक्सअप कर देते हैं. हम लोग सोचते हैं कि केयर होने का मतलब है प्यार भी होना. ज़रूरी नहीं है. यू कैन बी अ वेरी नर्चरिंग, अ केयरिंग पर्सन, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उससे एक्चुअली प्यार कर रहे हो. सहानुभूति हैज़ नथिंग टू डू विथ लव. इट इज़ एन इनहेरेंट क्वालिटी. आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही एक ऐसे इंसान है जो दे आर मे बी आपके साथ दे हैव बिन टॉक्सिक, मे बी एक दूसरे के लिए वो लोग टॉक्सिक है, बट उनका जो इंडिविजुअल, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, एक इंसान कभी भी ब्लैक या वाइट नहीं होता है, वो ग्रे का शेड होता है. अब ग्रे कितना डार्क ग्रे होगा या लाइट ग्रे होगा, ये डिपेंड करता है उसमें ब्लैक ज़्यादा है या वाइट ज़्यादा है. सिमिलरली एक इंसान किसी दो इंसानों के साथ गलत करे, मतलब ये नहीं होता है कि उसका स्वभाव ही वही है. सबके साथ हम सही नहीं कर सकते हैं. शायद एक के साथ हम टॉक्सिक है, पर ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो. सो इनहेरेंट जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का नेचर है वो केयरिंग है. वो सबका केयर करते हैं. शायद एनिमल लवर है, पेड़ पौधों से भी प्यार करते हैं. मतलब दैट इज़, दे हैव दिस जेन्युइन गिविंग क्वालिटी. चलो, जिसका जो क्वालिटी है वो तो एक्सेप्ट करना है, राइट. अगर रेजोनेट नहीं करती, आपकी रीडिंग नहीं है, या ये सेक्शन आपका नहीं है, या रीडिंग ये आपकी नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी है. शायद इसी क्वालिटी के वजह से आप आपके पर्सन के प्रति अट्रैक्टेड भी हुए थे. हिज और हर गिविंग नेचर, केयरिंग नेचर, एम्पैथेटिक नेचर, ये जो सहानुभूति, आपको अच्छे से पढ़ पाने की, बिना कुछ कहे आपको समझने की, अंडरस्टैंडिंग, ये उनका इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं. सो समहाउ और द अदर थिंक लाइक दिस. आपके पर्सन आप थर्ड पार्टी के लिए रोमांटिकली कुछ फील नहीं करते हैं या फिर लव नहीं है, बट वो ये भी जानते हैं कि थर्ड पार्टी उन पर डिपेंडेंट है. ये भी जानते हैं कि उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी गलत किया है, थर्ड पार्टी का दिल दुखाया है, उनका भरोसा तोड़ा है. सो समहाउ, और मे भी बहुत सालों का भी रिश्ता है, आदत भी पड़ गई है. हम लोग तो एक टूटा हुआ चेयर को घर से बाहर नहीं कर सकते अगर वो ज़्यादा अरे दादाजी का टूटा हुआ कुर्सी है, रख दो. सो सहानुभूति, ये दोनों अभी भी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं.
सिमिलरली द थर्ड पार्टी आपके पर्सन से प्यार करते हैं अभी भी। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो हाँ प्यार करते हैं, पर जिस तरह वो करना चाहते हैं वैसा नहीं। लाइक मे बी यू नो टू ऑफ कप्स इज मिररिंग, जैसा तुम चाहो वैसा ही मैं बन जाऊं, पर ज़रूरी नहीं है कि ना कि मेरा प्यार करने का तरीका वही है, मेरा प्यार एक्सप्रेस। मारपीट ना, उतने ऊपर थे जंप। हर किसी का प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका सेम नहीं होता है ना। सो टू ऑफ कप्स इज अ सिचुएशन वेयर यू मिरर ईच अदर स्पॉन्टेनियसली और बाय फोर्स। क्योंकि वहाँ टायर्ड ऑफ ड्रामा का कार्ड आया था तो मैंने कहा बाय फोर्स। आपके थर्ड पार्टी खुद को आपके पर्सन के हिसाब से कस्टम मेड करने की कोशिश कर रहे हैं। योर पर्सन इज ऑल्सो डूइंग द सेम, बट उन दोनों का ही प्यार जताने का बताने का तरीका सेम नहीं है। सो समहाउ दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर नेचुरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। सो प्यार नहीं पर सहानुभूति। लाइक थर्ड पार्टी प्यार करते हैं पर जैसे प्यार करते हैं वैसा नहीं। लाइक शायद आप इतना कांड करने के बाद भी थर्ड पार्टी शायद ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में जगह दे ही ना, रखे ही ना इस इंसान को अपनी लाइफ में, क्योंकि वो तो एक लॉयल पार्टनर ही चाहेंगे ना, एक ऐसा इंसान चाहेंगे जो उनके प्रति लॉयल रहेंगे। पर यहाँ क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पर्सन से ही वो होता है ना कि दूध का स्वाद घोल में मिटाना, वही करना पड़ रहा है। सो बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्रोमाइजिंग। सो इट्स नॉट लव, जो नेचुरल फ्लो ऑफ लव है। सो देयर इज़ नो लव राइट नाउ बिटवीन द टू ऑफ देम, बट देयर इज़ कंपैशन, देयर इज़ केयर। दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हाँ, हेट कर थर्ड पार्टी हैज़ सो मेनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट योर पर्सन एंड जस्टिफाइड ऑल्सो इन सम वे और द अदर। योर पर्सन इज़ ऑल्सो इन द क्लोज्ड अप एनर्जी, बात नहीं करना चाहते, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहते हैं, टायर्ड ऑफ ड्रामा। आपके क्योंकि इन द फील्ड्स का मतलब ये भी है कि एक दूसरे के मुताबिक उठना बैठना आपके पर्सन ज़्यादा करते हैं, थर्ड पार्टी के बाद से उठते हैं बैठते हैं। आपके थर्ड पार्टी कम करते हैं, बट हाँ वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिसके वजह से वो आपके पर्सन को खो दे। So yes, there is no love, spontaneous flow of love, but yes, there is compromise, there is compassion, there is this playing out के yes, I am concerned about you। शायद आपके पर्सन उतना कंसर्न नहीं रहते हैं थर्ड पार्टी को लेके, शायद वो 40% कंसर्न है थर्ड पार्टी को लेके, पर दिखाना पड़ रहा है कि वो 100% कंसर्न है। दिस इज़ ये जो 60% एक्स्ट्रा है, योर पर्सन इज टायर्ड ऑफ दैट ड्रामा। सिमिलरली थर्ड पार्टी शायद 100% एफर्ट पुट कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, बट बदले में जबकि उनका मन भी नहीं है उतना पुट करने का, उनका शायद मन है 60% पुट करो, तो वो जो 40% वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं खुद को, वो टायर्ड ऑफ ड्रामा है, बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। बट येस, अगर मैं देखूँ दे स्टिल केयर फॉर ईच अदर, और अगर मैं रीडिंग को राउंड अप करूँ तो येस, देयर इज़ नो लव, दे आर टायर्ड ऑफ ड्रामा, देयर इज़। सो अगर मैं रैप अप करूँ तो येस, देयर इज़ जेलसी जो बहुत ही नेचुरल है। थर्ड पार्टी इज़ फीलिंग वेरी जेलस ऑफ यू, फीलिंग वेरी possessive about your person, getting very angry at you and your person, क्योंकि इतना एफर्ट डालने के बाद भी आपके पर्सन इज़ नॉट रेसिप्रोकेटिंग द वे द थर्ड पार्टी वॉन्ट्स टू। आपके पर्सन के उस तरफ भी एक अपैथी है, डिप्रेशन है, डिस्गस्ट है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, वो सर पीट रहे हैं कि क्या हो गया, मैं व्हाट द फक एम आई डूइंग विथ माई ओन लाइफ, ये सैंडविच बन के मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, व्हाटएवर। बोथ ऑफ देम आर टायर्ड ऑफ ड्रामा। वो सोलमेट प्ले करते करते हंसने का मन नहीं कर रहा है फिर भी हंसो,
सेक्स करने का मन नहीं कर रहा, अगर रोमांटिक पार्टनर है तो भी सेक्स करो, बिकॉज द अदर वन वॉन्ट्स टू। यू नो, मन मार के एक दूसरे को एकोमोडेट करना, एक्स्ट्रा करना, टायर्ड ऑफ ड्रामा, बिकॉज देर इज नो पुल लेफ्ट बिटवीन द टू ऑफ देम। सिर्फ इनसिक्योरिटी, जेलसी, पोजेसिवनेस, दैट इज, यू नो, अभी ना ये सब स्पेशली द थर्ड पार्टी का इट्स अबाउट टू एक्सप्लोर ये, और हैप्पी फैमिली का नहीं हो रहा है। कहाँ हैप्पी फैमिली है, कहाँ हार्मनी है? हम लोग खुद कितना और कितनी देर और खुद को झूठ बोलते रहेंगे? दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, चलो मान लिया, एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, वो भी मान लिया, खुद से और कितने दिन झूठ बोलना है? सो वेरी 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 मंगल वाला एनर्जी अबाउट टू एक्सप्लोर, और ये होगा, ये फूटेगी, ये ज्वालामुखी फूटेगी एक ऐसे टाइम पे जब ये लोग भी प्लान नहीं कर रहे होंगे, ये लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, एंड चीज़ें विल बी वेरी नास्टी पोस्ट दैट फाइट और वट एवर। एंड द लास्ट सेक्शन में, डिस्पाइट ऑल दिस, दे डोंट वॉन्ट टू लीव ईच अदर, दे वॉन्ट टू बी देयर फॉर ईच अदर। एक तो दे कैन फील ईच अदर, आई मीन they are empathetic toward each other, they also can feel each other's energy। वो लोग समझते हैं एक दूसरे को, ये भी समझते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है, फिर भी अभी कुछ नहीं किया जा सकता है। दे आर कंपैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर, दे स्टिल केयर फॉर ईच अदर। अभी भी मन मार के क्वीन ऑफ कप्स अपने बारे में ना सोच के किसी और के लिए करना। सो बोथ ऑफ देम एट टाइम्स दे डू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर हैप्पीनेस फॉर द अदर्स हैप्पीनेस। अपना मन मार के दूसरे को खुश करना वो अभी भी करते हैं। एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाते भी है, क्योंकि अप इन द स्लीव्स अभी दे आर नॉट रियली वेरी ट्रांसपेरेंट, स्पेशली योर पर्सन इज़ नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट विद द थर्ड पार्टी। बट हाँ, है एक दूसरे के साथ, ज़्यादा कुछ इंटेंशन नहीं है अभी इन लोगों को एक दूसरे के प्रति। इट्स नॉट दैट कि एक दूसरे के माइंड में ये लोग 24/7 चल रहे हैं, स्पेशली आपके पर्सन के माइंड में। इट्स नॉट दैट कि आप थर्ड पार्टी हमेशा हावी हो रहे हैं, नो, रादर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ज़्यादा आपके बारे में ही सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के माइंड में येस, बिकॉज ही और शी इज़ एन एंशियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन, सो वेरी, और वैसे भी उनको और करने लायक कुछ है नहीं अपनी ज़िंदगी में, सो ऑल द अटेंशन गोज टुवर्ड्स योर पर्सन। चल रहा है, आई एम नॉट सीइंग कि बहुत कुछ ज़्यादा कुछ रिमार्केबल, कुछ धमाकेदार, मसालेदार, कोई बॉलीवुड फिल्मिश कोई ऐसा कुछ है, बट जैसा है वैसा है। So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.